हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से सीखेंगे। दूसरा इतिहास की पुस्तक 10 अध्याय इज़राइल के राज्य का 2 भाग हो जाने के बारे में। हालेलुया। रोबियाम शेकेम को गया क्योंकि सारे इजरायली उसको राजा बनाने के लिए वहीं गए थे। जब नाबात के पुत्र यरोबाम ने यहाँ सुना, वह तो मिस्र में रहता था जहाँ वह सुलेमान राजा के डर के मारे भाग गया था, तो वह मिस्र से लौट गया। तब उन्होंने उसको बुलवा भेजा। अतः यरोबाम और सब इजरायली आकर रूबेनियाम से कहने लगे, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जिसे उसने हम पर डाल रखा था कुछ हल्का कर, तब हम तेरे निधीन रहेंगे। उसने उनसे कहा, 3 दिन के उपरांत मेरे पास फिर आना। अतः वे चले गए। तब राजा रहोबियाम ने उनके बूढ़ों से, जो उनके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे, यह कहकर सम्मति ली, इस प्रजा को कैसे उत्तर देना उचित है, उसमें तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने उसको यह उत्तर दिया, यदि तू इस प्रजा के लोगों से अच्छा बर्ताव करके उन्हें प्रसन्न करे और उनसे मधुर बातें कहे, तो वे सदा तेरे अधीन बने रहेंगे। परंतु उसने उस सम्मति को जो बूढ़ों ने उनको दी थी छोड़ दिया और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उनके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। उसने पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूं? उसमें उत्तर दिया, सम्मति देते हो? उन्हें तो मुझसे कहा है, जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है उसे तू हल्का कर। जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे उनको यह उत्तर दिया, उन लोगों ने तुझसे कहा है, तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु उसे हमारे लिए हल्का कर तू। उसने यूं कहा, मेरी छिंगलियाँ मेरे पिता की कटी से भी मोटी ठहरेंगी। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूँगा। मेरा पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। तीसरे दिन जैसे राजा ने ठहराया था, तीसरे दिन मेरे पास फिर आना। वैसे ही यरोबाम और सारी प्रजा रूबेनियम के पास उपस्थित हुए। तब राजा ने उनसे कड़ी बातें की और रहोबियाम राजा ने बूढ़ों को दी थी सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उनसे कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया था, परंतु मैं उसे और भी कठिन कर दूंगा। मेरे पिता ने तो तुमको कोड़ों से ताड़ना दी, परंतु मैं बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। इस प्रकार राजा ने प्रजा की विनती न मानी। इसका कारण यह है कि जो वचन यहोवा ने शीलोवंशियों अहिय्याह के द्वारा नाबात के पुत्र यरोबाम से कहा था, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने ऐसा ही ठहराया था। जब समस्त इजराइलियों ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वे बोले, दाऊद के साथ हमारा क्या अंश? हमारा यिशै के पुत्र में कोई भाग नहीं है। हे इजराइलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ। अब हे दाऊद, अपने ही घराने की चिंता कर। तब सब इजरायली अपने डेरे को चले गए। केवल जितने इजरायली यहूदा के नगरों में बसे हुए थे, उन्हें पर हुरेबियों राज्य करता रहा। तब राजा हुरेबियों के एदोम को, जो सब बेगारों पर अधिकारी था, भेज दिया और इजराइलियों ने उस पर पथराव किया और वह मर गया। तब हुरेबियाम फुर्ती से अपने रथ पर चढ़कर यरूशलेम को भाग गया। यूं इजराइल दाऊद के घराने से फिर गया और आज तक फिरा हुआ है। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे के और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।